केडी क्रिएटिव पॉइंट हमेशा की तरह इस क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आप लोग एग्जाम हॉल में जवाब देते वक्त कंफ्यूज हो जाते होंगे, वैसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने चलाया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लिटन ने या लॉर्ड मैकाले ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब मैं बता दूं आपको, इसका जवाब होगा सी। लॉर्ड लिटन से जो भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में वो मैं बता रहा हूं, आप इसको अपने कॉपी में लिख ले। लॉर्ड लिटन जो भारत के वायसराय रहे वो 1887 से 1891 तक रहे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और भी साम्राज्यवादी सोच का थे। और उनका जन्म जो हुआ था, उनका जन्म 8 नवंबर, आप लोग कॉपी में लिख लें, 8 नवंबर 1831 ईस्वी को हुआ था। और ये भी बन सकता है कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखें। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? लॉर्ड स्वराज ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड मैकाले ने या लॉर्ड रिपन ने? उस सवाल में क्या पूछा गया था कि किसने चलाया था, और इसमें पूछा जा रहा है किसने रद्द किया था, और आप लोग इसमें कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते होंगे। चलिए इसका जवाब मैं बता दूं, इसका जवाब जो होगा लॉर्ड रिपन, यानी डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। लॉर्ड रिपन से जो भी क्वेश्चन बन सकता है मैं बता रहा हूं, आप इसे लिख लें। हंटर कमीशन की सिफारिश को लागू भी अस्थायी रूप से लॉर्ड रिपन ने ही किया था, और स्वशासन के सुधार के लिए लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको जो भी मेरे चैनल पे जो भी आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा, सारा सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सी है? एवरग्लेड्स, फ्लोरिडा, तलहासी, सुंदर वेटलैंड? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सुंदर वेटलैंड। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा सारा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन मेरे प्लेलिस्ट में जितने भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, सारा सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलिए मैं सुंदरवन वेटलैंड जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इसी से संबंधित है, आप लोग ध्यानपूर्वक इस अगले क्वेश्चन को देखिएगा। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन सी है? आइसलैंड, रेणुका वेटलैंड, हवाई द्वीप या बंगाल की खाड़ी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा रेणुका बैराज। मैं देखूं बी इस क्वेश्चन का सही रेणुका वेटलैंड होगा, और रेणुका बैराज भी आप कह सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ये जो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में ये किस नदी पे है, तो ये गिरी नदी और यमुना की सहायक नदी है, गिरी नदी, उस पे रेणुका बैराज है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सी है? कोसी बैराज, हरिके बैराज, सोन नदी बैराज, पुनपुन बैराज? चलिए इसका जवाब मैं बता दूं कि इसका जवाब होगा बी, हरिके बैराज। हरिके बैराज से क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं मैं सारा बता रहा हूं, आप इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। हरिके बैराज पंजाब में सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है हरिके बैराज, और इसका निर्माण जो हुआ था 1952 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। मैं इसके बारे में कुछ जानकारी दे दूं कि ये राजस्थान नहर को आज भी, राजस्थान नहर जो था वो इंदिरा गांधी के नहर के नाम से आज जाना जाता है, जो अभी राजस्थान में है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इसी से संबंधित देखने के लिए मिलेगा।
अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने या मदन मोहन मालवीय ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जितने भी क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ वो कम पड़ेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं चलिए कुछ जो भी बन सकता है एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मैं वो बता रहा हूँ, आप उसे लिख लें। हो सकता है कि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको उस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिले। जो मैं आपको एक्स्ट्रा इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उससे क्वेश्चन बन सकता है, और बने तो आप उसका जवाब बेहतरीन ढंग से अपने एग्ज़ाम में दे पाएँ। इसलिए मैं जो भी सवाल आपको बता रहा हूँ उसको मैं रिलेट करके बता रहा हूँ, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ें, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने तो उसको आप जवाब दे सके उसका। चलिए मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ जानकारी बता दूं आपको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, आप लोग भी लिख लें, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, और ये मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के किस गांव में? मऊ गांव में। और इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, और उनकी माता का नाम भीमाबाई थी, और वो अपने माता पिता के 14वीं संतान हुए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहलाए। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इसी से संबंधित देखने के लिए मिलेगा, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा। प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली किसने कहा था? सी के मुंशी ने, पी के अग्रवाल ने, पी के सिन्हा ने या के एम मुंशी ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा के एम मुंशी ने। के मुंशी डी में है और मैं इसका जवाब डी होगा, के एम मुंशी। और मैं के एम मुंशी का पूरा नाम बता दूं कि इसका पूरा नाम है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, इसका फुल नेम होगा। और ये किस पार्टी से संबंधित थे? ये स्वराज पार्टी से संबंधित थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि के मुंशी किस पार्टी से संबंधित थे। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लोग पूरी तरह से तैयार रहे कि एग्जाम में अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब बेहतरीन ढंग से दे पाएँ। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को आप खुद से हल करें। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन सवाल में होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसे लिख सकते हैं। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। सभी वेदों में सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद यानी डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए मैं अथर्ववेद से संबंधित जानकारी कुछ बता दूं। अथर्ववेद से संबंधित जो जानकारी है इसकी रचना किसने की? इसकी रचना महर्षि अंगिरा ऋषि ने की थी अथर्ववेद की। और इस अथर्ववेद में कितने श्लोक हैं? तो श्लोक की अगर संख्या पूछा जाए आपसे तो ये 6000 है। और अथर्ववेद की संख्या तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित ये अथर्ववेद है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, आप लोग को भी पता होगा, आप मेरे साथ आप भी इस सेट को लगा सकते हैं, ऋग्वेद यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और ऋग्वेद से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के में मैं बता दूं आपको। जो भी ऋग्वेद से क्वेश्चन बनता है और इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता होगा।
ऋग्वेद जो अभी तक रचयिता थे वो पूर्ण रूप से एक व्यक्ति को नहीं माना गया है, क्योंकि पुरुष भी है और महिला भी है। मैं पुरुष रचयिता के कुछ नाम बता दूं आपको कि विश्वामित्र हुए, वामदेव हुए, अत्रि हुए, ये सब रचयिता हुए ऋग्वेद के। और महिला में अगर आपसे पूछा जाए कि महिला में ऋग्वेद के रचयिता कौन थे, तो वो हुए लोपामुद्रा, घोषा, सांची, पुलम्मी आदि, ये सब ऋग्वेद में महिला की रचयिता हुए हैं। और इसकी रचना पूछा जाए कि इसकी रचना कब हुई थी, तो 1000 ईसा पूर्व में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सी है? विष्णु पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण या मत्स्य पुराण? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण भगवान श्री हरि के जो वो हुए मत्स्य अवतार हुए उससे जुड़ा हुआ है। और ये मत्स्य पुराण 18 पुराणों में से एक है। और इसकी रचनाकार जो किए थे वो है सूत लोमहर्ष, या उसके पुत्र उग्र सर्वा भी दिया रहता है आपको जवाब में। आप इसका जवाब लिख सकते हैं, सूत लोमहर्ष इस मत्स्य पुराण के रचयिता थे। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। देख रहे हैं किस प्रकार से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए बनाया हूं। अब हर एग्जाम में इसी तरह का टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और डीपली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? अरिफ ए मुमारिक, खारिज ए मुमारिक, सारिफ ए मुमारिक, आरिज ए मुमारिक। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आप लोग इस सवाल में कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसका जवाब होगा अरिज ए मुमारिक, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ उसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सल्तनत काल में प्रांतों एवं अन्य विभाग से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता था? आरिफ ए मुमारिक, सारिफ ए मुमारिक, आरिज ए मुमारिक, मुशरिफ ए मुमारिक। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, मुशरिफ ए मुबारिक इसका जवाब होगा। देख रहे हैं ना किस प्रकार से आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। इसी प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में अब देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको जो भी क्वेश्चन मेरे प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिलेगा, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साइंस पेपर के, आर्ट्स पेपर के और बीपीएससी पेपर के जो भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, सारा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, लाला लाजपत राय ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या मदन मोहन मालवीय ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए मैं बता दूं, सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और इनकी जो पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी की, वो पुस्तक है विश्व वृक्ष, प्रसिद्ध पुस्तक है। और इसका आनंद मठ भी प्रसिद्ध है। आनंद मठ की जो रचना की गई थी वो 1882 ईस्वी में। और इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है कपाल कुंडला और दुर्गेश नंदिनी। और मैं बता दूं कि इनका जो जन्म हुआ था 26 जून, आप लोग कॉपी में राइट डाउन कर ले, 26 जून 1838 ईस्वी में। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कोलकाता किस जगह में? नेहाटी जिले में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 8 अप्रैल 1894 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी की मृत्यु हुई थी।
और इनके पिता का नाम था यादव चंद्र चट्टोपाध्याय और माता का नाम था जायदा। देखिए एग्जाम में आपका क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। आगे सवाल की ओर चलते हैं। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, यह किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड स्वराज ने या लॉर्ड कर्जन ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन ने। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। लॉर्ड कर्जन से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, लॉर्ड कर्जन बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और इनका जो कार्यकाल था 1899 से 1905 तक था और ये ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे। अब भारत के सबसे कम उम्र में बनने वाले ब्रिटिश वायसराय जो थे वो लॉर्ड कर्जन ही थे। चलिए, इनकी नीति जो थी एक बहुत ही मजबूत और केंद्रीय सरकार की नीति थी और शक्तिशाली और नौकरशाही वाली में ये विश्वास करते थे। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इसी से संबंधित देखने के लिए मिलेगा, इस क्वेश्चन से जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? एएन सिंह ने, मोहन त्रिपाठी ने, डब्ल्यूसी बनर्जी ने या सुभाष अग्रवाल ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डब्ल्यूसी बनर्जी ने। सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डब्ल्यूसी बनर्जी। डब्ल्यूसी बनर्जी को मैं बता दूं कि इसका अगर पूरा नाम अगर दिया हो तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैं तो पढ़ा हूँ डब्ल्यूसी बनर्जी और यहाँ कुछ नाम देखने के लिए मिल ही नहीं रहा है। डब्ल्यूसी बनर्जी का पूरा नाम होगा उमेश चंद्र बनर्जी और इसे उमेश चंद्र बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। अगर डब्ल्यूसी बनर्जी नहीं देके उमेश चंद्र बनर्जी दिया रहे तो वो भी जवाब सही होगा। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यूसी बनर्जी। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, 3-4 बता रहा हूँ, 5 बता रहा हूँ। अगर आप हो सके तो इसे अपने कॉपी में लिख लें। अगर इससे जुड़ा हुआ अगर सवाल आपके एग्जाम में आए तो उसको आप अच्छी पूर्वक बना सकें। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से मैं आपको कन्फ्यूजन के क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल करके आपके सामने लाया हूँ, आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? एम.एन. राय ने, M.K. कश्यप ने, विजय कुमार दास ने या A.N. बनर्जी ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा A.N. बनर्जी ने। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। A.N. बनर्जी का नाम मैं आपको बता दूं अशोकनाथ बनर्जी है, इसलिए मैं पूरा नाम बता रहा हूं कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो। किसी एग्जाम में अगर पूरा नाम दिया हो तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। रेशमी रुमाल षड्यंत्र कांड से जुड़ा था, वो कौन से व्यक्ति थे जो रेशमी रुमाल षड्यंत्र कांड से जुड़े थे? मोहम्मद रजाक, दीप नारायण, गफूर या मौलवी अब्दुल्ला? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मौलवी अब्दुल्ला, यानी डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं मौलवी अब्दुल्ला का अन्य नाम और बता दूं कि इनका अन्य नाम है मौलवी डंक शाह, नक्कर शाह, इनका अन्य नाम है। अगर मौलवी अब्दुल्ला शाह ना दे के अगर डंक शाह दिया हो या नक्कर शाह दिया हो या मौलवी दिया हो तो इसका जवाब हो सकता है। आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि रेशमी रुमाल का नाम कांड से तो मौलवी अब्दुल्ला जुड़ा हुआ था, यहाँ मौलवी दिया हुआ या डंक शाह दिया हुआ, तो इसका जवाब क्या होगा? आप लोग कभी भी इस तरह से कंफ्यूज नहीं होइएगा और इसका जवाब आप दे सकते हैं। आप लोग इसका अन्य नाम भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें या तो मेरे वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको अच्छी पूर्वक क्वेश्चन याद हो जाए, जवाब याद हो जाए। जैसे मौलवी डंक शाह, नक्कर शाह इसका अन्य नाम है और इसकी
ये जो प्रसिद्ध हुए ये रेशमी रुमाल संयंत्र कांड से मौलवी अब्दुल्ला, ये 1897 का जो भारतीय क्रांति हुआ था उससे ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। 16 अगस्त 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, हिंदी दिवस, विश्व ब्रेल दिवस या शोक दिवस? इसका सही जवाब होगा डी, शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आप यहाँ शोक दिवस नहीं देखे, राखी दिवस दिया होता तो आप इसका जवाब राखी दिवस भी दे सकते थे, क्योंकि शोक दिवस को ही राखी दिवस कहा जाता है। और ये कब मनाया गया था? जब बंगाल विभाजन हो रहा था उसी समय ये शोक दिवस मनाया गया था। ये किसके समय में हुआ था? ये कर्जन के द्वारा किया गया था। आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। वो प्रथम भारतीय जिसने अंग्रेजी में कविता लिखी थी? मोहन प्रसाद घोष, सूरजदेव, सोहन प्रसाद घोष या काशी प्रसाद घोष? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा काशी प्रसाद घोष, यानी डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। काशी प्रसाद घोष एक बंगाली कवि थे और उनका जन्म जो हुआ था 1809 ईस्वी में हुआ था और वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन को किसने चलाया था? मोहम्मद गफूर ने, मोहम्मद रज्जाक ने, दीप नारायण ने या खान अब्दुल गफ्फार खान ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने, यानी डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए मैं खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में वो मैं सारे बता रहा हूँ कि खान अब्दुल गफ्फार खान एक बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे। वो अपने कार्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे और उन्होंने सरहिंदी और बच्चा खां तथा बादशाह खां उनका अन्य नाम था और उनका जन्म जो हुआ था 6 फरवरी 1890 ईस्वी में। 6 फरवरी 1890 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की किस जगह पे? पेशावर में उनका जन्म हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।